हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू यूट्यूब चैनल वरुण स्टडी क्लब में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे कि हर एग्जाम में 2 से 5 नंबर निश्चित पूछे जाते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि रिस्क हमेशा बढ़ा लो भाई, जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार। इसी के साथ अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी ने अंटो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया? सर्वोदय। कब? तो 1908 ईस्वी में। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विल ट्रूथ, पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, हिंद स्वराज किनकी पुस्तक का नाम है? तो महात्मा गांधी जी के। ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी के बारे में क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, कब दिया था? तो 1942 में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह प्रयोग कब किया? तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। कब किए थे? 1904 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? 21 वर्षों तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। किसको? रॉलेट एक्ट को। कब हुआ था रॉलेट एक्ट? तो 1919 में। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो 1924 में की थी। 1924 में बेलगाम नाम था, 43वां अधिवेशन। ठीक है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? 24 मार्च 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? तो 24 दिनों में। ठीक है, साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। दांडी मार्च को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1931 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो 1934 में। महात्मा गांधी फिर सक्रिय राजनीति में कब लौटे? तो 1936 में। कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहां हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां था? खेड़ा सत्याग्रह। कहां था? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, सत्याग्रह सभा का स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। किसने?
महात्मा गांधी ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सुभाष को देशभक्त किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। सुभाष को, सुभाष चंद्र बोस को सुभाष देशभक्त किसने कहा? ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। और 36 नंबर की ओर आते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन? असहयोग आंदोलन। किसने कहा कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो, यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है। पहली वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो 1930 ईस्वी में। कब किया था? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेंटल चेक किसे कहा था? तो क्रिप्स मिशन को। कब हुआ था क्रिप्स मिशन? 1942 ईस्वी में। ठीक है। किस कारण गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। ठीक है। किसके कारण? जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे। ठीक है। कब हुए थे? 1931 में। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय थे। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? माधव देसाई थे। कौन थे? माधव देसाई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? बिरला भवन के बगीचे में। कहाँ हुए थे? बिरला भवन के बगीचे में। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948। ठीक है। 1915 से 1948 के बीच। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। ठीक है। नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। ठीक है। गांधी स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम। कहाँ है ये? अहमदाबाद में है। ठीक है। गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने। कब किया था? 1958 में। ठीक है। 1958 में। महात्मा गांधी की स्मारक कहाँ स्थित है? राजघाट में। जो राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है। जो यमुना नदी के किनारे है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और एनटीपीसी का एग्जाम हो या आरआरबी का एग्जाम हो या बिहार पुलिस का एग्जाम हो, सभी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। आप सब इसको ध्यान से पढ़िएगा। सभी एग्जाम में 2 से 5 नंबर तक निश्चित आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।